अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हाँ, आज हमारा है डीएलडी का जो चैप्टर है ना बुक CS 302 उसका लेक्चर नंबर 2 है। तो इसके लेक्चर को देखने के लिए ना आपको लेक्चर नंबर 1 देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें मैंने कवर करवाई हैं मैंने तो आज एग्जाम्पल रखी हैं, लेकिन इसको जो एक्सप्लेन किया था वो मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर ही कर दिया था। जो इसके अंदर मेथड इस्तेमाल हो रहे हैं। वैसे आज के लेक्चर में भी वो चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपने इन्हीं कंसेप्ट को डीपली देखना होगा तो इसका जो लेक्चर नंबर 1 मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो अब जो है ना हमारे पास नंबर सिस्टम की बात हो रही है। आपको पता है कि मैंने कल वाले लेक्चर के अंदर भी बता दिया था। कल तो नहीं, काफ़ी दिन पहले मैंने अपलोड किया था, जो पहला लेक्चर था उसके अंदर 2 चीज़ों की हमारी बात होगी। एक उनमें से एक चीज़ थी हमारी नंबर सिस्टम, ठीक है? दूसरी हमारी थी गेट्स, ठीक है? नंबर सिस्टम के बारे में हमने कल अच्छी तरह से देखा था और हमने कल के लेक्चर में तकरीबन सारे गेट्स भी कवर कर लिए थे, ठीक है? तो आज के लेक्चर में जो है ना नंबर सिस्टम को हम थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करेंगे और उम्मीद है कि शायद इसी लेक्चर के अंदर जो है ना हम इसको कर लेंगे। उसके बाद जो है ना हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे नंबर सिस्टम हम किस तरह से सोल्व करते हैं, ठीक है? तो अब हमारे पास जो है ना नंबर सिस्टम कितने किस्म के होते हैं। एक होता है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा ऑक्टा नंबर सिस्टम हो गया और फिर हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। अब जो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं ना उसकी बेस होती है 10। वो हमारे मतलब के जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मतलब ये जो हमारी गिनती है जो हम रियल लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम पैसे गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी क्या है, वो हमारी है डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक हो गया। इसके बाद हमारी नंबर 2 पे आती है ये बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ना ये हमारा कंप्यूटर्स और जो हमारे प्रोसेसर होते हैं, जो मशीन होती है वो समझती है बाइनरी नंबर सिस्टम। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा और मैंने कल के लेक्चर के अंदर भी एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा सिस्टम होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज को समझते हैं। वो सिर्फ सिर्फ समझते हैं 0 और 1 को। ठीक हो गया। फिर इसके बाद ये 2 चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, ऑक्टा नंबर और हमारे पास आती है हेक्सा नंबर सिस्टम। इसके अलावा भी और बहुत सारे नंबर सिस्टम हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर इन 4 का ज़िक्र किया है तो मैंने भी यहाँ पर 4 ही लिखी हैं। इससे जो इज़ाफ़ी हैं वो मैंने नहीं लिखे। अब ये वाली 2 चीज़ें हमारी कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं? अच्छा, आप लोगों ने ना मैं आपको यहाँ पे मिसाल देता हूँ, जो लोग डिज़ाइनिंग का काम करते हैं या वेब का काम करते हैं, उन्होंने कलर्स के कोड देखे होंगे। कलर्स के कोड के अंदर होते हैं जैसे 0071C5 होता है, तो वो जो है ना उसके अंदर हमारा हेक्सा नंबर सिस्टम जो है ना इस्तेमाल किया होता है। तो ये ऊपर वाले मैंने जो बता दिए कि डेली लाइफ के अंदर कहाँ इस्तेमाल होती हैं, ये तो हमारे नॉर्मल नंबर सिस्टम है जो हम आम रूटीन के अंदर हर जगह पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। 01 जो हमारे मतलब के कंप्यूटर सिस्टम समझते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है जैसे मान गए हेक्साडेसिमल है, 1BD लिखा हुआ है, ठीक है? ये 1 लिखा हुआ है, ये एल नहीं लिखा हुआ, ना ही आई लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1BD, ठीक है? इसी एग्जाम्पल को मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया है, दोबारा हमारे सामने आएंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये किस तरह से बना है। तो वहाँ पे ये चीज़ होती है और तीसरी चीज़ ये हमारी जो होगी ऑक्टा, ये हमारी मतलब सिक्योरिटी के अंदर और डिबगिंग के अंदर जो हमारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वहाँ पर ये वाले नंबर इस्तेमाल होते हैं। हमने सिर्फ पहले 2 नंबर्स को देखना है, लेकिन कन्वर्ट हम इन दोनों को भी करके देखेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अंदर है। लेकिन जो हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ाया जाएगा, फ़ोकस किया जाएगा, वो इस मतलब कि जो हमारा बाइनरी नंबर है और डेसिमल नंबर के ऊपर फ़ोकस किया जाएगा, तो हम नेक्स्ट इसको देखेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर के अंदर हम चारों को सोल्व करके देखेंगे और एक-दूसरे में कन्वर्ट करके देखेंगे, ये किस तरह से कन्वर्ट होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, हाँ, डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है ना इसकी बेस होती है 10। ये देखें बेस को हम किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे मैंने ये लिखा भी हुआ है 4 4 5 के नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। तो इट्स मीन कि इसकी जो बेस है वो कितनी है, 10 है। तो यहाँ पे अब हमारी बेस 10 का मतलब बेस 10 के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, हमारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आते हैं, 10 नहीं आता। और ये बाज़-औक़ात एमसीक्यूज़ भी आ जाता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो है ना वो 9 पे खत्म होता है या 10 पे खत्म होता है या 11 पे खत्म होता है या 12 पे खत्म होता है, तो आपने वहाँ पे 9 को लगाना है। अक्सर क्या कहते हैं कि इसकी बेस 10 है तो ये 10 पे जाकर खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पे वो चीज़ गलत होती है। आपका क्या है यहाँ पे 0 2, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक हो गया। तो ये जो है ना हमारा यहाँ पे नंबर सिस्टम आ गया, डेसिमल नंबर सिस्टम। उसके बाद हमारा है यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी आपको पता है दो के अंदर क्या होता है 0 1 0 1, यहाँ पे हमारा इसकी बेस भी 2 है और मैंने यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है ये भी मैंने
2 ही लिखा हुआ है। तो ये हमारी बेस है, बेस के अंदर क्या है 2 है, नंबर सिस्टम 2 नंबर सिस्टम है 0 और 1। इसको हम ये हमारे मुल्क के बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ 0 और 1 आते हैं, इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं आता। इसके बाद हमारा यहाँ पे है ऑक्टा नंबर सिस्टम। ऑक्टा 8 के अंदर 8 अल्फाज होती हैं, 8 के अंदर जो है ना 1 से स्टार्ट होता है, सॉरी यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मैं यहाँ पे 0 डाल भी देता हूँ। तो ये जो हमारा है यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो, ये हमारा ऑक्टा नंबर सिस्टम हो गया। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे डेसिमल के अंदर देखा, डेसिमल की बेस 10 थी, तो ये हमारा 9 तक गया। ऑक्टा के अंदर हमारी बेस 8 है, तो ये हमारा क्या जाएगा 7 तक जाएगा। इसके बाद लास्ट के अंदर हमारे पास आता है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। वैसे तो इसके अलावा भी और बहुत सारे नंबर सिस्टम हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर इन 4 का जिक्र किया गया है, तो मैंने यहाँ पर भी 4 को ही मैंने हाईलाइट किया है। अब हो गया जी यहाँ पे हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो है ना हमारी बेस क्या है 16, तो इट्स मीन कि हमारा यहाँ पे जो है ना 15 तक नंबर जाने चाहिए। तो जब हम यहाँ पे लेके आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद हम 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ABCDEF, ठीक हो गया। मैंने ऊपर भी आपको एक कलर की एग्जांपल दी थी, जो अक्सर मेरी जो स्लाइड्स होती हैं उनके अंदर ब्लू कलर इस्तेमाल होता है, उसका जो कोड है यहाँ पे 007 1C5, ठीक है। और आपको पता भी होगा जो मेरी कंपनी के जितने भी बैनर वगैरह बनते हैं उनके अंदर ये मेरा ब्रांड कलर ऐसे इस्तेमाल होता है। तो अब वो ये जो कलर है ना, ये कलर भी इसी के अंदर बना हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको आगे लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं, एक वक्त पे ये वाला नंबर आ जाएगा और वो नंबर क्या होगा, ब्लू कलर का होगा। तो ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिखा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो इसी तरह 9 के बाद ABCDEF आता है, ठीक है। ये 10 11 12 13 14 15 ये मैंने अजाफी लिखा है, लेकिन ये चीज़ लिखी नहीं जाती। इसके जो एक्चुअली नंबर है इसको आप लोग यहाँ से जो है ना वो कर लें, छुपा लें। छुपाने के बाद ये आपके बन जाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF, ठीक है। F तक हमारे क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। ये 4 नंबर हैं जो हमने आज देखे हैं इसके अंदर। इसके बाद हम आ जाते हैं इनकी कन्वर्जन के ऊपर कि हम इनको कन्वर्ट किस तरह से करते हैं। और ये कन्वर्ट वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके अंदर से कम जो है ना 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के अंदर इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। और उम्मीद है कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए 5 नंबर का। तो आप लोग जो है ना इस कन्वर्जन को अच्छी तरह से देखना। इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जितनी भी कन्वर्जन है वो हम किस तरह से करते हैं, ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और अपने पेपरों के अंदर अच्छे नंबर ले सकें, ठीक हो गया। सबसे पहले आते हैं हमारे पास है कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। ये तरीका जो है ना मैंने कल एक्सप्लेन किया था, तो मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा है। तो आप लोग जो है ना अगर इसको ज़्यादा डिटेल के अंदर देखना चाहते हैं, आप लोग पहला लेक्चर देखेंगे ना, उसके अंदर मैंने सारा बताया कि ये हमने ये चीज़ किस तरह से बनाई है, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी बनाई है, मैं आपको यहाँ पे दोबारा भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आप लोगों को ना एक चीज़ मैं बता दूँ, जब हम कोई भी चीज़ डेसिमल से किसी और के अंदर लेकर जाते हैं, तो फिर हमें क्या करना है, LCM वाला सिस्टम इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। और दूसरा मेथड है कि जब हमने किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम को डेसिमल के अंदर लेके आना, बल्कि पहले यहाँ पे डेसिमल था, अब हमने किसी और के अंदर लेके जाना है, तो फिर हम उसको LCM करेंगे। अगर हमने बाइनरी के अंदर लेके जाना है 2 के साथ इसका LCM करेंगे। अगर हमने ऑक्टा के अंदर लेके जाना है इसका LCM 8 के साथ करेंगे। अगर हमने हेक्सा के अंदर लेके जाना है इसका LCM हम किसके साथ करेंगे, 16 के साथ करेंगे, ठीक है। सेम मेथड है, एक ही क्वेश्चन को मैंने बार बार रिपीट करके सबकी एग्जाम्पल बनाई है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये हम किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बाइनरी करना था, तो इसको मैंने 4 4 5 को मैंने 2 के साथ LCM लिया। LCM लेने के बाद उसके बाद जो इसके रिमाइंडर आए, ठीक है। ये चीज़ किस तरह से आती है ये मैंने कल वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोगों को मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप लोग पहले पहला लेक्चर देखें, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखें, इंशाल्लाह आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी ये किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने LCM लिया, 4 4 5 को मैंने 2 पे डिवाइड किया, तो ये आ गया 2 2 2 और रिमाइंडर हमारा 1 बच गया। फिर मैंने 2 पे किया, फिर वहाँ पे आ गया 1 1 1, फिर 0 बच गया। फिर मैंने 2 पे इसका किया 5 5 आ गया, फिर 1 बच गया। ये उसका रिमाइंडर पड़े हुए हैं, ठीक है। ये जो लाइन लगा के आगे लिखी हुई है ये सारे क्या है, रिमाइंडर है। फिर 2 क्या 27 1 आ गया, 13 1 रिमाइंडर आ गया, 6 1 रिमाइंडर आ गया, 3 0 रिमाइंडर आया, 1 1 रिमाइंडर आया, ठीक है। फिर हमने यहाँ जो है ना इसको यहाँ से स्टार्ट करना होता है।
हमने यहाँ से गिनना स्टार्ट करना होता है 1 1 फिर 0 फिर 1 1 1 1 फिर 0 फिर 1। यहाँ पे 1 1 ये वाला 1 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 1 1 आ गया, ठीक है, 4 बार 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डेसिमल था, डेसिमल से हमारा इसके अंदर आ गया किसके बाइनरी के अंदर आ गया। अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम लिखते हैं उसके नीचे ज़रूरी नहीं होता कि हम 10 लिखें। कभी आपने देखा है कि मेरे पास जो है ना 10,000 रुपया है और नीचे आप बेस उसकी 10 लिखते हैं, नहीं लिखते, क्योंकि वो सबको पता होता है कि ये जो नंबर लिखे जा रहे हैं ये डेसिमल, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होगा आप लोगों ने समझ लेना कि वो डेसिमल के अंदर वैल्यू है, ठीक है। जिसके नीचे 2 हो, 8 हो, 16 हो या इसके अलावा कुछ और जो नंबर सिस्टम है उनकी वैल्यू बेस नीचे दी हुई है, तो आप लोगों ने वहां से समझ लेना है कि ये अब कौन सी वैल्यू बन चुकी है, ठीक है। अब ये कौन सी है, यहाँ पे 2 बन चुकी है। अब इसी तरह मैं यहाँ पे जो ना ऑक्टा के अंदर आ जाता हूँ, ऑक्टा के अंदर कन्वर्ट डेसिमल टू ऑक्टा, ठीक है। 445 की ही मैंने एग्जांपल ली है और इसका मैंने एलसीएम किया 8 के साथ 55 आ गया, रिमाइंडर इसका 5 आ गया, आप इसको डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। फिर मैंने 8 6 का 48 आ गया, फिर 48 में से यहाँ पे 7 बच गया, 7 रिमाइंडर आ गया और ये 6 इधर आ गया। अब हमने ये जो है ना इसको यहाँ से स्टार्ट करना है, पहले हम इधर को जाते हैं, ठीक है, फिर हम ऊपर को जाते हैं, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 6 7 और 5 आ जाएगा, 6 7 5 बेस 8 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्या आ गया, ये हमारा जो डेसिमल था इसको हमने कन्वर्ट कर लिया ऑक्टा के अंदर। इसी तरह मैं यहाँ पे आ जाता हूँ हेक्सा के अंदर आता हूँ, हेक्सा के अंदर भी यहाँ पे मैंने ये किया हुआ कन्वर्ट इसको किया 16 के ऊपर, ठीक है। 16 पे मैंने 16 को 27 पे डिवाइड करें तो फिर आता है हमारे पास 440 मेरे ख्याल में 428 आता है, हाँ 428 है। 428 यहाँ से माइनस किया 13 बच गया, 13 में से फिर हमने 16 1 का 16 और यहाँ पे 11 बच गया। तो ये हमारा क्या बन गया, इसको भी हम इसी तरीके से यहाँ से पहले यहाँ पर जाएंगे, फिर हम इसको ऐसे ऊपर जाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1 11 और 13, ठीक है। अब आपको पता है कि हेक्साडेसिमल के अंदर हम 11 और 13 नहीं लिखते, 11 और 13 की जगह पे क्या आता है, मैं यहाँ पे दोबारा आ जाता हूँ, 11 की जगह बी लिखते हैं और 13 की जगह हम डी लिखते हैं, ठीक है। 11 की जगह बी, 13 की जगह डी, वही चीज़ हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दी, 1 का 1 लगा दिया, ठीक है। 11 की जगह हमने यहाँ पे बी लगा दिया, 13 की जगह हमने डी लगा दिया, तो ये हमारा इसका क्या आ गया, हेक्साडेसिमल के अंदर आ गया। ये चीज़ मैंने आपको कल बाइनरी के अंदर करके दिखा दी थी, तो लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से मैंने जो है ना यहाँ पे दोबारा एक डेसिमल टू बाइनरी भी करके दिखा दिया, फिर मैंने डेसिमल टू ऑक्टा भी करके दिखा दिया, फिर मैंने यहाँ पे डेसिमल टू हेक्सा भी करके दिखा दिया, ठीक है। अब जो है ना हमने यहाँ पे क्या करना है, दोबारा इनको दोबारा कन्वर्ट करके देखना है कि अगर हमारे पास आ जाए इसका उल्टा आ जाए, जैसे यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी था, अगर बाइनरी टू डेसिमल आ जाए फिर हमने किस तरह से करना है। जब आपने बाइनरी टू डेसिमल करना है तो फिर आपको यहाँ पे ये वाली वैल्यू दी गई होगी, आपने इसको क्या करना है उसके अंदर डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना होता है। अब जब आपने डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है तो फिर आपको क्या करना होगा, जितनी भी आपकी ये वैल्यू दी है, 1 दिया हुआ 1 दिया हुआ 0 1 1 1 1 0 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, हर 1 के बाद मल्टीप्लाई 2 लगाना है, ठीक है। इसी को मैंने 1 1 0 1 1 1 1 0 1, ठीक है, उसी को मैंने यहाँ पे थोड़ा खोल के लिखा हुआ। ये चीज़ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस आप लोगों को बताने की जरूरत है कि ये मैंने किस तरह से किया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करके मैंने 2 लगा दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 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 क्यों लगाया, क्योंकि हमने बाइनरी के अंदर था, इसको डेसिमल के अंदर लेके जाना है, बेस 2 थी, हमने बेस के साथ हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है और फिर हमने क्या करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है। पहली जो हमारी यहाँ पे लास्ट वाली जो बेस थी उसके ऊपर हमने उसकी पावर 0 दे देनी है, फिर पावर 1 देनी है, पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर 6 पावर 7 पावर 8, ठीक है। और दरमियान में हमें सबके प्लस लगा देना है। प्लस लगाने के बाद अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 8 256 आता है, ठीक है। 2 की पावर 7 128 आता है, 2 की पावर 6 62 आ गया, 2 की पावर 5 32 आ गया, 2 की पावर 4 16 आ गया, 2 की पावर 3 8 आ गया, 2 की पावर 2 4 आ गया, 2 की पावर 1 2 आ गया, 2 की पावर 0 ये 1 होता है। यहाँ पे अक्सर गलती हो जाती है, 2 की पावर 0 0 कर देते हैं, वो 0 नहीं होती, ठीक है। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो 1 होता है, ठीक हो गया। तो हाँ, अगर यहाँ पे 1 हो तो 1 उसका बराबर होता है, 2 1 का 2 होता है, 2 की पावर 0 क्या होती है, यहाँ पे हमारी 1 होती है। तो अब हमने इसको जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ गया और इसको ऐड किया, हमारे पास दोबारा अगेन 4 4 5 आ गया। आप इसको कैलकुलेटर के अंदर भी करके देख सकते हैं, ठीक हो गया। ये पहले हमने किया था 4 4 2 को हमने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया, ये वाला आंसर आ गया। फिर हमने इसी आंसर को हमने दोबारा कन्वर्ट किया
किसके अंदर, डेसिमल के अंदर। सेम एज इट इसी तरह हम यहाँ पे आ जाते हैं ऑक्टा के अंदर। ऑक्टा के अंदर जब हमने इसका डेसिमल को ऑक्टा के अंदर किया था, हमारे पास क्या था 6, 7 और 5 आया था, उसकी नीचे बेस आ गई थी 18। तो अब हमने यहाँ पे 6, 7, 8 इसके साथ हमने 8 को मल्टीप्लाई किया, 8 को मल्टीप्लाई किया, 8 को मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर 0, 1 और 2 लगा दी, और बीच में हमने यहाँ पे 2 प्लस लगा, एक प्लस यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, इनके दरमियान में हमने प्लस लगा दिया और इनको मल्टीप्लाई करके उनकी एक पावर बना दी। पावर बनाने का तरीका ये है कि हमने लास्ट से स्टार्ट करना है 0, 1, 2, फिर आगे सो ऑन जितने हमारी वैल्यू होंगी वहां तक हम जाते जाएंगे। ठीक हो गया। अब हमारी 8 की पावर 2 64 होती है, 64 हो गया, और 8 की पावर 1 8 होती है, 8 की पावर 0 1 होगी। ठीक है, 64 मल्टीप्लाई 6 हो गया 384 हो गया, और 8 मल्टीप्लाई 7 हो गया 56 हो गया, और ये 5 1 5 आ गया। इनको ऐड करेंगे 4 4 5 दोबारा बन जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे दोबारा हमने अब हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 बी डी। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 16, बी मल्टीप्लाई 16, डी मल्टीप्लाई 16, इनके दरमियान में हमने प्लस लगा देना है, ऊपर इनके 0 1 2 लगा देनी है। अब हमने इसको यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 1 2 5 6 2 5 6 हो गया। ठीक है, बी की जगह हमारा क्या आ गया 11 आ गया, डी की जगह हमारा 13 आ गया। ये चीज़ हमने यहाँ पे स्टार्ट के अंदर देखी थी। बी 11 जो है ना बी के इक्वल है, और 13 जो है ना डी के इक्वल है। तो इसी तरह से हमने बी की जगह 11 लगा दिया और हमने डी की जगह 13 लगा दिया। अब हमने क्या किया, इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 6 मल्टीप्लाई 1 किया, 2 5 6 बन गया। ठीक हो गया, फिर प्लस कर दिया, 11 मल्टीप्लाई 16 हो गया 176 हो गया, 13 मल्टीप्लाई 1 हो गया 13 हो गया। तो लास्ट में हमारे पास 4 4 5 बच गया। तो ये जो ना हमारा बल्कि एक कन्वर्जन का जो सिस्टम है हमारा इस तरह से चलता है। अगर आपको बल्कि डेसिमल से किसी और के अंदर जाना है तो फिर आपको एलसीएम लेने की जरूरत होती है। अगर आपको किसी और नंबर सिस्टम से डेसिमल के अंदर आना है तो फिर आपको इस वाले मेथड की जरूरत होती है। चाहे आपका वो बाइनरी हो, चाहे वो आपका ऑक्टा हो, चाहे वो आपका हेक्सा हो, या इसके अलावा कोई और भी नंबर सिस्टम आपके पास आ जाए, आपने इसी तरह से ही देखना है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको सारे प्रोसेस एक ही हैं। ये वाला भी, ये और ये तीनों एक ही मेथड है। ठीक है, ये वाला मेथड, ये वाला मेथड और ये वाला मेथड भी तीनों एक ही मेथड है। चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे हमारी बाइनरी थी, बाइनरी की बेस 2 होती है, हमने इसको 2 के साथ किया। ठीक है, यहाँ पे ऑक्टा की बेस 8 होती है, तो हमने यहाँ पे 8 के साथ किया। यहाँ पे हमारे पास जो है ना हेक्सा की बेस क्या 16 होती है, तो हमने इसको 16 के साथ दोनों को कन्वर्ट किया। बस आपको इस चीज़ का जो है ना ख्याल रखना है कि इसकी बेस क्या होती है। बेस मैंने यहाँ बता दिया है, डेसिमल की 10 होती है। ठीक हो गया, बाइनरी की 2 होती है, हेक्सा की 16 होती है, और ऑक्टा की 8 होती है। अब यहाँ पे है सम ऑफ नॉन जीरो टर्म्स। ठीक है, अब सम ऑफ नॉन जीरो टर्म्स किस तरह से होती है, ये ज्यादातर हमारी बाइनरी के अंदर इस्तेमाल होती है। अगर आपकी ऑक्टा और हेक्सा के अंदर भी आ जाती है तो वहां पर भी आप इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब सम ऑफ जो नॉन जीरो टर्म्स है ना, इसको करने का तरीका ये होता है कि हमने इसी तरह से साया लिखने, इसके अंदर से जो जीरो वाले हैं ना वो हमने नहीं लिखने। ठीक है, जो जीरो वाले हैं ना इसको हमने नहीं लिखना, और इसकी जगह पे हमने स्किप कर देना। जब हम इसको करेंगे, मैं यहाँ पे डस्टर उठाता हूँ, डस्टर मेरा दूर पड़ा हुआ है, चलो मैं इसको हाथ से ही मैं रेस कर देता हूँ। ये हमारा जीरो वाला है और हमारा एक ये वाला जीरो वाला है। ठीक है, जब आपने इसको लिखना है तो आपने ये दो वैल्यू नहीं लिखनी। इसी तरह से इसके नीचे वाली भी ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये जीरो है, जीरो के साथ वैसे ही जवाब जो है ना जीरो आता है। तो अगर हम इसे सम ऑफ नॉन जीरो टर्म्स के साथ करेंगे तो फिर हमने जो है ना बीच में से जो जीरो वाली वैल्यूज है ना वो हमने खत्म कर देनी है, वो हमने नहीं लिखना। ठीक है, सिर्फ हमने जो है ना दूसरी वैल्यू लिखनी है, जहां पर जीरो आ जाएगा वहां पे हमने पावर का एक इंक्रीमेंट कर देना। जैसे 5 से डायरेक्ट यहाँ पे 7 आ गया। 7 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बीच में एक जीरो वाली थी वो हमने नहीं लिखी, इसी को हम कहते हैं सम ऑफ नॉन जीरो टर्म। ठीक है, आंसर के अंदर कोई फर्क नहीं डालता। ठीक है, चाहे आप उस तरीके से कर लें चाहे इस तरीके से कर लें, ये चीज़ भी आपके हैंडआउट्स के अंदर दी हुई थी तो मैंने यहाँ पे बता दी है। ठीक है, तो ये एक कन्वर्जन वाला हमारा था कि हमने किसी भी एक नंबर सिस्टम से दूसरी नंबर सिस्टम में किस तरह से कन्वर्ट करना होता है, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी वजह से मैंने जो ना आज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।